प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और जो आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा संपन्न होने जा रही है, मुख्य परीक्षा, उसमें जो सामान्य हिंदी से संबंधित जो पहला खंड है, शीर्षक, सारांश और व्याख्या, उसमें जो शीर्षक है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि शीर्षक में क्या लिखा हुआ है? शीर्ष। शीर्ष का अभिप्राय होता है सिर, अर्थात जो ऊपर हो। तो इस प्रकार से शीर्षक क्या है? शीर्षक की जो परिभाषा है, हमको उसको संक्षेप में समझ लेना चाहिए। शीर्षक का अभिप्राय यह होता है जो किसी भी गद्य खंड में, किसी भी पद्य खंड में जो ऊपर लिखा रहता है। हम सबको यह थोड़ा-सा लग सकता है कि नहीं ये किस चिड़िया का नाम है, लेकिन आप सब जानते हैं जैसे रामचरितमानस, सूरदास का जो ग्रंथ है, तारावली, या इस प्रकार की जो भी रचनाएँ हैं, वह इन सब का शीर्षक ही है। या जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ईसाई धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है बाइबिल, तो बाइबिल भी क्या है? शीर्षक है, वह सबसे ऊपर स्थित है। तो इसी रूप में संक्षेप में जो भी गद्य खंड आपके पास रहता है, अवतरण रहता है, उसका जो मुख्य भाग होता है, उसको लिखना होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? इसके लिखने का तरीका सबसे पहले क्या है कि आप शीर्षक की एक संक्षिप्त परिभाषा दे दीजिए। शीर्षक किसी गद्य खंड के शीर्ष में, अर्थात ऊपर स्थित, ऊपर बल्कि सबसे ऊपर स्थित वह पद होता है या पदों का समूह होता है, शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है, जो उस गद्यांश के केंद्रीय भाव को अभिव्यक्त करता है। ठीक, यह शीर्षक की परिभाषा हो गई। अब उसके बाद इस कसौटी के आधार पर प्रस्तुत गद्य खंड का शीर्षक, जैसे यह जो गद्य खंड है आपका शिक्षा और समाज से संबंधित है, तो प्रस्तुत गद्य खंड का शीर्षक शिक्षा और समाज होगा। ये हमने लिखा भी है आपके मॉडल उत्तर में, देखिए। इस परिभाषा को आप लोग देख के जो हमने बताया उसको समझ भी सकते हैं। शीर्षक किसी गद्यांश के शीर्ष पर स्थित वह पद होता है जो उस गद्यांश के केंद्रीय भाव को प्रतिबिंबित करता है, जिसे सरल, संक्षिप्त एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपर्युक्त कसौटी के आधार पर उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक शिक्षा और समाज रखना समीचीन होगा। समीचीन को मतलब उपयुक्त होता है। तो आशा है कि जो शीर्षक क्या है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब शीर्षक